प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार। आज कक्षा 10 गणित हम आपको जो चैप्टर 3 है तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको लेके चल रहा हूँ, जो बहुत अच्छा है, बहुत सरल है। तो आप विधि विधान से इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही 100% आपको समझ में आएगा। मैं इसको एक एक उदाहरण और अधिक से अधिक समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दो चरों वाले, इसका नाम से ही पता चलता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण की पहचान क्या होती? समीकरण और सर्वसम में अंतर। समीकरण जो होती है तो वो कुछ मानों के लिए संतुष्ट करती है और सर्वसम का होती है वो सभी मानों के लिए संतुष्ट करती है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म का हम व्यापक रूप लेते हैं। तो ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो दूसरा a1x b1y c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण हो जाएगी a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखो, यहाँ से एक समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक, अब इससे पता ही आपको चलता है कि इसमें कितने दो चर कैसे? एक्स कामा बाई, इसमें दो चर हैं। कैसे हैं? दो चर हैं। और a1 कामा b1 कामा c1, a2 कामा b2 कामा c2, ये क्या है? वास्तविक क्या है? संख्याएं हैं भाई। क्या है? संख्याएं हैं। ठीक है, लाइव ना लेकर के मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। थोड़ा व्यस्त थे तो मैं लावा वीडियो बना दें और लाइव भी हम पढ़ाएंगे। और इसके लिए परेशान है, बच्चों के फ़ोन आ रहे थे रास्ते में, तो मैंने कि आज हम थोड़ा बाहर हैं, कल हम मतलब इसको देखते ही, टाइम को देखते ही हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी हम मूल्यांकन में जाना पड़ रहा है और कल से 16 तारीख से मूल्यांकन भी काफ़ी चेक होंगी, वहाँ पर भी ड्यूटी है। तो भाई मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आपके जो कंटिन्यूटी ना बंद हो जाए। तो यहाँ पर बात साफ, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक, दो चर हैं एक्स और वाई। तो अब इसने देखो, दो चरों वाले दो चर हो गए। रैखिक क्यों कहा? इस पर एक घात है, इस पर क्या है? एक घात है। समीकरण बराबर 0 है। और युग्म क्यों? युग्म 1 और 2, दो समीकरण, इसलिए इसको हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, अब इनका ये व्यापक रूप है, ये क्या है भैया? इसका व्यापक रूप है, व्यापक रूप है जी। इसको बहुत ही कम इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी यहाँ पर। अब ये दोनों रेखा युग्म तो है, देखो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। इसकी कंडीशन क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी, समांतर रेखाएं कब होंगी, संपाती रेखाएं कब होंगी? तो इनकी कंडीशन है भैया, मैं आपको दिखा दूं। यदि रेखाएं a1 बटे a2 इज नॉट b1 बटे b2, तब रेखाएं कैसी होंगी? तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। और इसके संगत होंगी। कैसी होंगी? संगत। तो इसका ग्राफ मैंने बताया था, अभी दिखाया था। देखो, इसका जो ग्राफ होगा तो ये आपकी रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेदी हैं। संगत क्यों? एक जगह पर काट रही, इसलिए ये संगत है। किस लिए ये संगत है? एक सवाल इससे पूछा जाता है। अब अगली कंडीशन, पहली में डाल दी, इसके गुण डाल दे, प्रॉपर्टी है। दूसरा इसमें डालते a1 बटे a2 b1 बटे b2 इज नॉट c1 बटे c2। तब रेखाएं कैसी होंगी? तब रेखाएं जो होंगी, तब रेखाएं होंगी समांतर। कैसी होंगी? समांतर होंगी। अब समांतर के लिए ग्राफ कैसे रेखाओं को प्रदर्शित करें? समांतर ऐसी रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? इस टाइप से रेखाएं ये समान अंतर होती हैं। इनमें समान अंतर होता है, एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं।
और इनके बीच की दूरी निश्चित होती है। ठीक है, क्लियर। और संगत नहीं है, क्या ये, इन्हें बोलते असंगत। असंगत क्यों, इनमें संग संग कहीं एक दूसरे को काट नहीं रही, इसलिए ये संगत नहीं है। अगली कंडीशन है, इसकी कंडीशन क्या है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तो ये रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। तब यह रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी संपाती। अब संपाती है तो इसके लिए भाई हम आपको बताएंगे, संपाती के लिए इसका ग्राफ देखो चित्र किस टाइप से, इस पे ही सभी बिंदु होंगे, इस पे ही सभी बिंदु होंगे। एक रेखा मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा होगी। मान लीजिए एक कलम है तो इसके ऊपर भी दूसरी कलम हो जाएगी, संपाती आई, एक दूसरे परछाई आ रही बिल्कुल है, तो एक ही नजर आए आपके लिए, तो इसे हम कहते हैं संपाती। अब संपाती रेखाएं तब संगत हैं, तब यह रेखाएं कैसी हो गई, तब रेखाएं संगत हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको बेसिक जानकारी दे दी है। अब हम आपको चलते हैं प्रश्नावली की ओर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने प्रश्नावली ले ली है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम देखे चल रहा हूँ। तो माना, तो बहुत अच्छा सवाल है, रोमांटिक भी है। माना, तो क्या मानेंगे, माना आफताब की आयु बराबर कितनी है, x वर्ष, कितनी, x वर्ष, और पुत्री की आयु, और पुत्री की आयु 22 वर्ष है। ठीक है, तो दोनों की अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब वो कहता है मैं 7 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी। पूर्व के लिए क्या लगाते हैं, माइनस चिन्ह, पूर्व के लिए लगाएंगे x - 7। ठीक है, 7 वर्ष हो जाएगा। अब लिखेंगे इसके लिए 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 22 - 7 वर्ष। ठीक, तो 22 - 7 वर्ष हो जाएगी। अब कहता है, अब प्रश्नानुसार चल ही रहे हैं, तो x - 7 और 22 - 7 अब कितनी गुनी हो जाएगा, अब से 7 गुनी का था, तो 7 भाई आफताब और पुत्री में 7 की गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि भाई आफताब तो स्वयं बड़ा है, पुत्री को बैलेंस करने के लिए, पुत्री की आयु की बैलेंस करने के लिए, तो इसमें हम 7 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो साफ साफ कहता है मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, या क्या स्वयं कह रहा है कि पुत्री थी 7 गुनी। तो देखो x - 7, 7 22, 7 7 49, तो क्या है, इधर बैलेंस पक्षांतर करो, तो x - 7 22 माइनस के 7 प्लस के 49 बराबर 0, तो x - 7 22 और कितना हो जाएगा, प्लस के 42 बराबर 0। जी आपकी एक समीकरण बन पाई आपकी है। ठीक है, एक समीकरण आपकी बन गई। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है
3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी इसमें x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, x प्लस 3 वर्ष, और x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। और पुत्री 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु जो हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। ठीक, अब 3 वर्ष हो जाएगी। अब देखो x प्लस 3 और y प्लस 3 तो कितनी गुनी? तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा, तो इसमें 3 की गुणा और करवा दीजिए। तो x प्लस 3 बराबर 3y, 3 तिया 9। अब इसे x प्लस 3 माइनस 3y माइनस के 9 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3y और 9 में 3 गए माइनस के 6 बराबर 0। तो ये आपकी समीकरण दूसरी बन गई है। ठीक है, अब इसे हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। किसी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन से करो और चाहे विलोपन से करो। इसमें 3 विधियां हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुण। तो हमारे सिलेबस में इस टाइम विलोपन छोड़ दिए, विलोपन और प्रतिस्थापन और वज्रगुण विधि हटा दी गई है। तो इसको हम, तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में केवल अब समीकरण बनाने को पूछा गया है। अब सिलेबस से इसको ग्राफी विधि से हटा दिया गया है। ठीक है, तो दोनों हमने समीकरण को दर्शा दिया। समीकरण 1 जे हो गई और समीकरण 2 ये हो गई। ठीक है, चाहे तो बॉक्स बंदा करना, स्टैप लिखना चाहो, एक्स माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 और एक्स माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये आपकी दोनों समीकरण बॉक्स में बंद कर दी हैं। और इतना ही पूछेगा, क्योंकि बोर्ड ने पिछली वर्ष यानी ग्राफ को हटा दिया गया है। ठीक है, देखिए भाई दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। क्रिकेट की टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस बीज गणितीय रूप में निरूपित कीजिए। तो केवल इसमें भी समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। तो देखो लिखोगे, माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया है। ठीक है, और एक गेंद की कीमत कितनी भाई है? 22 रुपया है। ठीक, कितनी है? 22 रुपया। तो आपको नजर भी किताब रखी है, आप देखते चलें। अब उसने कहा है प्रथम शर्तानुसार उसने कहा है, क्या कहा है भाई? 3 बल्ले, तो एक बल्ला तो x रुपया में, तो जैसे मान ली एक बल्ला है x रुपया में तो 1x, तो 2 बल्ला हो गए 2x हो गए। 3 बल्ला है तो कितने हो गए? 3x रुपया। मैं रफ में बता रहा हूं समझने के लिए। एक बल्ले की कीमत 1x रुपया, 2 बल्लों की कीमत 2x रुपया, 3 बल्लों की कीमत 3x रुपया। इसी प्रकार एक गेंद की कीमत है, एक गेंद की कीमत 22 रुपया, और 2 की कितनी हो जाएगी? 2y, 3 कितनी हो जाएगी? 3y, और यहाँ दिया कितना? 6, कितना? 6 गेंद है तो 6y हो जाएगा। ठीक, उनको कुल जोड़ बता दिया जाएगा। तो उसने कहा है साफ का 3 बल्ले, तो 3 बल्ले मतलब 3x प्लस कितनी गेंद है? 6 गेंद है तो 6y, कितने रुपए में? कुल में 39 रुपए में, 3900 रुपए में समीकरण ये बन गई है। 3900 रुपए में समीकरण 1 बन गई है। अर्थात इसको लिख सकते हो 3 से भाग करने के बाद में 3 से क्या कर दोगे? भाग। तो ये x 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 तियां 39,
तो 1300 रुपये। इसको आपको समीकरण 1 बन गई, यहाँ मान लो आप। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ? तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आपकी सफलता हमारी सफलता। ये आप प्रतिदिन वीडियो को देखते रहिए और कोई समस्या है तो हमें कमेंट के माध्यम से बिल्कुल अवगत कराइए। जो आपका सब्जेक्ट, जो आपका पॉइंट मैथ में चैप्टर वीक है, उसको कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए। मैं पुनः आपको सलूशन करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो द्वितीय शर्तानुसार फिर वो कहता है कि एक बल्ला उसी प्रकार 3 गेंदें। द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है? द्वितीय शर्तानुसार में कहता है कि उसी प्रकार एक बल्ला, तो एक बल्ला का एक ही अक्स। ठीक है, 3 गेंद है तो 3 गेंद 3 बाई, कुल कितना हो जाएगा? 1300 रुपये। कितने रुपए में हो जाएगा? 1300 रुपये में। ठीक, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस 3 बाई बराबर 1300। इसको भी ये समीकरण, इसको दे दो आप 2। ठीक है, इस समीकरण आपकी हो जाएगी 2। बस यही आपको ज्यामितीय रूप से निरूपित करना था। अब अगला सवाल देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर आप ये डाल लीजिए 2 था और यहाँ पर आ जाएगा 3। इतने में हल हो जाएगा आपका काम। तो देखिए, उन्होंने कहा है 2 kg सेब, यानी 2 किलो सेब खाओ भाई। आओ इधर देखो, नहीं दिखाई दे रहा होगा। 2 kg सेब, 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय ज्यामितीय रूप द्वारा व्यक्त कीजिए। तो हमें बीजगणित में दर्शाना है, ज्यामितीय रूप में नहीं दिखाना है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है भाई। तो यहाँ पर वही चीज लिखोगे। माना 1 kg सेब का मूल्य, क्या मूल्य कितना है? 1 रुपया। और क्या अंगूर, 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है? 22 रुपया। ठीक, अब देखो प्रश्नानुसार आप देख सकते हो, साफ साफ उन्होंने दिया है कि 2 kg, 1 kg का कुल मूल्य कितना है? 160 रुपया। तो 2 kg का 2x, 1 kg का 1 बाई, कितना कुल मूल्य? 160 रुपया। समीकरण 1 बन गई है। इसको ऐसे दर्शा सकते हो बस। अब अगली बात क्या आई? फिर वो कहता है अब 1 महीने बाद, यानी 1 महीने बाद, 1 माह बाद 4 kg सेब, तो 4 kg आप 4 kg ले लो आप सेब, और तो 4 kg सेब का मूल्य क्या हो जाएगा? 4x रुपया। फिर वो कहता है 2 kg अंगूर, 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 2 kg को या 2 बाई, कुल मूल्य कितना है? कुल मूल्य जो दिया उसने है वो दिया है 300 रुपये। तो आप दिखा सकते हो 4x 2 बाई बराबर 300। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया है। ठीक है, बस इसमें कुछ ज़्यादा दिखाना ही नहीं है। तो 1 kg का मूल्य, 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया, 1 kg अंगूर का मूल्य 22 रुपया, तो 2 kg 2x, और 1 kg अंगूर तो 1 बाई, कुल मूल्य कितना? कुल रुपए देने पड़ते हैं 160 रुपये। समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार 1 माह बाद क्या हुआ? 1 महीने बाद 4 kg का मूल्य हो गया 4x रुपये, 2 kg को 2 बाई रुपये, कुल मूल्य 300 रुपये। तो 4x प्लस 2 बाई बराबर 300 रुपये। ठीक, ये समीकरण हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमने व्यक्त कर दिया है। तो भाई आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको वीडियो देखने के लिए। और कोई भाई गलती हो तो उसको क्षमा करें। इसके लिए भाई व्यक्ति है, गलती तो हो सकती है। ठीक,
तो पहले प्रयास करता हूँ पर कहीं पर गलती ना हो। अगर हो भी जाती है तो कमेंट के माध्यम बताइए, मैं बिल्कुल उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आप लोग विशेष देख लीजिए, बहुत अच्छे सवाल हैं। और कल हम इसके अगली नेक्स्ट वीडियो में इसके हम प्रश्नावली 3.2 के बारे में चर्चा करेंगे और ग्राफ भी बताएंगे। और पूरी उम्मीद है कि इसकी पूरी चर्चा करेंगे जो इसमें दिए गए हैं। और देखो ग्राफ भी खिंचवाएंगे आपके लिए और सिखाएंगे। 3.2 की पूरी प्रश्नावली हल करेंगे वीडियो के माध्यम से, एक एक दो करके। ठीक है, और एक बहुत सरल प्रश्नावली है और बहुत अच्छे सवाल इसमें हैं और आप पढ़ोगे तो उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।